नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स टॉपिक में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहले बताइए कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मौसम ही चल रहा है ठंडी का, तो चलिए ठीक है, घर बैठ के आनंद लीजिए। हम धीरे धीरे एक एक वीडियो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ के आ रहे थे, पिछला वाला थोड़ी सी रिवीजन कर लीजिए। हम लोग पिछला जो क्लास में पढ़े थे, भारत की अर्थव्यवस्था को 3 डिवाइड में बांटे थे। 3 पहला जो है हम लोग का प्राइमरी सेक्टर था, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। दूसरे को हम लोग कहते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते थे हिंदी में उसको कहते थे द्वितीय क्षेत्र। और तीसरी हम लोग देखे थे जिसको हम लोग टर्सरी क्षेत्र कहते हैं। देखिए कि एक कॉन्सेप्ट थोड़ी सी हम लोग रिवीजन लेके बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग क्या बात किए थे, प्राथमिक क्षेत्र में हम सब ये बात किए थे कि जो है कि जितने भी प्राकृतिक से संबंधित क्षेत्र हैं और वो हमारे अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे को हम लोग कह रहे थे कि प्राथमिक क्षेत्र। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात हम लोग कर रहे थे। इसके एग्जाम्पल के तहत हम लोग क्या बात किए थे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, या फिर मछली पालन हो गया, या मछली पालन, ऐसे संबंधित क्षेत्र को हम लोग कहने का मतलब है ऐसे क्षेत्र जो पूर्णता जो है कि पूर्णता उस पर प्राकृतिक पे निर्भर हो, डिपेंड किस पे हो, प्राकृतिक पे निर्भर हो, ऐसे को हम लोग कह रहे थे कि जो है कि ऐसे को वो प्राइमरी सेक्टर होता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हम लोग ये देख रहे थे, जब हम इनका उत्पादन कर लेंगे, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन कर लेंगे, बगैर सेकेंडरी सेक्टर की कोई भी ये प्राथमिक सेक्टर भी नहीं पूर्ण है। अगर प्राथमिक सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में ले जाकर के उसका कन्वर्ट करेंगे, मतलब है कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के वो सेकेंडरी सेक्टर जो कि पूरा होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में छोटे बड़े उद्योग आएंगे, और छोटे बड़े उद्योग के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि जल, विद्युत, पानी, ये सारे के सारे क्षेत्र हमारे किस में आएंगे, सारे क्षेत्र मेरे इसी में आएंगे। और अगर हम आपसे ये एक बात और करते हैं, अगर हम आपसे बात करते हैं कि टर्सरी सेक्टर में, टर्सरी मतलब तृतीयक क्षेत्र में क्या है कि उसमें सारे सेवा क्षेत्र आते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात कर रहे थे, अगर हमें कहीं यात्रा करनी हो तो बस से जिस साधन का लेकर के हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारी सेवा। हम किसी कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं, वो हमें क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, वो हमें बदले में, हम उनको रुपया फीस पे करते हैं, तो वो हमें उसके बदले में हमें जो है कि सलाह देते हैं। और जैसे कि अगर हम वकील के पास जाते हैं, वो हमको भी क्या है कि हमको भी सलाह देते हैं। कहने का तात्पर्य है हम इसमें कुछ लेन देन नहीं करते, बस खाली वो हमें एडवाइस देते हैं। ऐसे को हम लोग तीसरे क्षेत्र में हम बात किए थे। देखिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, इन सभी को हम लोग देखिए कि हाँ, एक चीज़ हम आपसे और बता दें, जब देश आज़ाद हुआ था, इसमें जो है कि 85 एबव देन मतलब है कि मोर देन 85% लोग कृषि क्षेत्र में डिपार्टमेंट मतलब प्राथमिक क्षेत्र में मतलब बिजी हुआ करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे भारत में हर चीज़ विकसित हो रही है, वैसे वैसे क्या है कि इसकी प्राथमिक क्षेत्र की रेशियो मतलब परसेंटेज इसका कम हो रहा है। और वहीं बात करते हैं कि इसकी सेवा क्षेत्र की अपेक्षा में, सेवा क्षेत्र में क्या होता है कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि होता है, मतलब है टर्सरी सेक्टर की वृद्धि होता है, और वहीं प्राथमिक लेवल में कम हो जाता है। इसका समथिंग नियर अबाउट 13 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इधर फिर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में हम लोग देखते हैं ट्रिपल पी मॉडल। ये क्या है, ट्रिपल पी क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म हम लिखे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है कि परचेजिंग पावर मतलब है जिस देश में जितने उपभोग होंगे, जिस देश में लोगों के द्वारा जितना उपभोग होगा, वह अर्थव्यवस्था में उतना ही अधिक आगे बढ़ेगा। इसके आधार पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में कौन से स्थान पे है? ट्रिपल पी मॉडल पे, परचेजिंग पावर के मॉडल पे। तो उसके बाद और एक पूछ सकता है जीडीपी के आधार पे भारत की क्या कंडीशन रही है और 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ तक रहने वाली है। देखिए भारत पहले के मुकाबले में बहुत कुछ बेहतर उन्नत कर चुका है। अगर हम बात करते हैं, रही बात देखते हैं, एक चीज़ हम आपसे ये बता देते हैं, आर्थिक समृद्धि बताते हैं। आर्थिक समृद्धि जानते हैं? आर्थिक समृद्धि में जैसे कि हमारा विनिर्माण केंद्र अच्छा होना चाहिए,
जीडीपी में बेहतरीन, जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा होना चाहिए, रोजगार अच्छा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य इन सभी के क्षेत्र में जब हमारा देश बेहतर करेगा तभी जाकर के पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था व्यवस्थित हो सकती है। जैसे किसी देश के अंदर बेरोजगारी छाई हुई है, लोगों के पास रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर लोगों के पास रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी छाएगी, तो बताइए वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। कहने का मतलब उत्पादन में भी आगे होना चाहिए, अगर वहीं फसल के उत्पादन में भी आगे होने चाहिए, लोगों के पास रोजगार भी होना चाहिए, साथ साथ एजुकेशन शिक्षा भी बेहतर होना चाहिए, टेक्निकल मामले में भी बेहतर होना चाहिए। जब समग्र विकास होता है किसी देश के अंदर, तभी किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में अपना स्थान कायम कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। इन्हीं को देख के हम लोग बात कर रहे थे ट्रिपल पी का मतलब जिस देश में उपभोग अधिक होगा। जब जिस देश में उपभोग अधिक होगा उस देश में क्या होगा, उपभोग होगा, तो वहाँ पे परचेजिंग पावर अच्छी होगी। उपभोग कहने का तात्पर्य जहाँ पे खरीदार बढ़िया होंगे और वहाँ पे बेचने वाले भी अच्छे होंगे, उस जगह पे मार्केटिंग पावर भी अच्छे बेहतर होगी, और परचेजिंग मतलब है कि बार्गेनिंग कंपटीशन भी वहाँ पे होगा। तो कहने का मतलब है कि बेचने वाले भी अधिक होंगे, खरीदने वाले भी अधिक होंगे, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था, जाहिर सी बात है, लोग तरह तरह के विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्वालिटी के क्या करेंगे, विभिन्न क्वालिटी के वो प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे, लोगों के पास ऑप्शन रहेगी। इसमें बेनिफिट किसका रहेगा, बेनिफिट अगर इसमें होता है तो इसमें बेनिफिट होता है कि जो खरीदने वाला रहता है, कंज्यूमर का क्या होता है कि इसमें जो है कि बेनिफिट होता है। अगर हम बात करते हैं कि आपकी जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पे है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ट्रिपल पी मॉडल पे अगर बात पूछे तो भारत की स्थान कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। और कहेंगे सर पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, जाहिर सी बात है पता चल गया मुझे तीसरे। फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट प्लेस पूछें, मतलब फर्स्ट स्थान पे कौन सा है, ये जो यूएसए कहने का तात्पर्य है कि यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे स्थान पे चाइना भी सेकंड स्थान पे है, और उसके बाद थर्ड में देख रहे हैं भारत की। ये बात आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट तीसरी है। और जीडीपी की बात करते हैं, इसके आधार पे भी हम लोग देखेंगे जीडीपी क्या होता है कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें जीडीपी के आगे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि दरअसल में आगे हम लोग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, या फिर जो है कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग इसके बारे में आगे चल के। बस खाली अभी इतना ही आप लोग ये देखिए कि जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये प्रश्न पूछा जाता है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर हिंदी में उसका क्या है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए कि इसका स्थान अगर हम बात करते हैं भारत में, इसका स्थान क्या है, 6वां स्थान। हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे एग्जाम पर मतलब इम्पोर्टेंट है। देखिए जीडीपी के आधार पर पूछे तो भारत की स्थान 6वें स्थान पे है, 6वें स्थान पे है। अगर हम बात करते हैं यही टारगेट जो फिक्स किया गया है, भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक किस स्थान पे रहने वाली है, तो भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक भारत की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाली है। कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन सा होगा, यूएसए होगा, दूसरे स्थान पे चाइना होगा, और तीसरे स्थान पे भारत होगा। इसके बाद देख रहे हैं ये बात आप लोग ये तीनों पॉइंट जो हम आपसे ये बता रहे हैं, ये बात तीनों मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अपने दिमाग में, ज़्यादा बेहतर चीज़ जानते क्या है, हमें याद क्या करनी चीज़ है, अपने भारत के संदर्भ में पूछेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछेगा 2023 तक भारत की स्थान क्या रहने वाली है, ये एग्जाम में पूछेगा। अब पूछेगा जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या होने वाला है, ये, और ये पूछेगा कि बताइए पीपी के मॉडल पे जो भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पे होने वाली है या किस स्थान पे है। तो ये क्या है कि ये तीसरे स्थान पे है, यह बात गौर करके सुनते हैं। चलिए ठीक है, अगला स्टेप हम लोग करते हैं, रुक दीजिए।